नमस्कार। चुनावी श्रृंखला में लोकसभा चुनाव राजस्थान के जयपुर ग्रामीण सीट के बारे में हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी पर पास में थी, आपको बताते चलें, और आपको पता ही है इसके बारे में कि राजस्थान के सभी 25 सीटें लगातार 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं। यहाँ कर्नल राजीव अदरत सिंह सिटिंग एमएलए थे और इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया 23 में जो चुनाव हुआ था, और यह सीट खाली इन्होंने कर दी थी, इधर इस्तीफा दे दिया था लोकसभा से। और वैसे लोकसभा का चुनाव सामने था, तो उसमें कोई बदलने वाली कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, उपचुनाव जैसी कोई बात ही नहीं थी। तो ये अब राज्य की राजधानी में आ गए हैं राजनीति में, और कैबिनेट मंत्री है अभी इस समय। और अब इनकी जगह राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस ने टिकट दिया है अनिल चोपड़ा को। एक युवा छात्र संघ का नेता है, और इसको बताया जा रहा है कि ये उनके सचिन पायलट के खास लगते हैं, और उन्होंने ये टिकट दिलवाई है। तो यहाँ राजीव सिंह राठौड़ है सिटिंग एमएलए एमपी, अब मतलब एमपी थे, वर्तमान निवर्तमान सीट की बारे में बात कर रहे हैं। अभी हाल में राजीव सिंह राठौड़ राज्य की राजधानी में आ गए और विधायक भी बन गए और मंत्री भी बन गए। उन्होंने 2019 में ये सीट करीब 4 लाख वोटों से जीती थी। कांग्रेस की यहाँ करसन पूनिया थी सामने, उसको भी 33% वोट मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को जस्ट डबल 64% वोट मिले थे। और अब यहाँ कांग्रेस के अनिल चोपड़ा और भारतीय जनता पार्टी के राव राजेंद्र सिंह। इस सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र है: कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोंटवाड़ा, आमेर, जमुआ रामगढ़, बानासुर। यहाँ 8 विधानसभा में 5 विधायक इनके भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 कांग्रेस के हैं। तो इनको वोटों के बारे में आपको जानकारी दें तो कोटपुतली में भारतीय जनता पार्टी को 67,714 मत मिले। विराटनगर में भारतीय जनता पार्टी को 83,262 मत मिले। शाहपुरा से विधानसभा क्षेत्र से 59,164 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। फुलेरा विधानसभा से 85,346 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। झोंटवाड़ा से 1,47,213 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। आमेर विधानसभा से 99,882 विधानसभा आमेर से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। जमुआ रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी को 1,41,000 वोट मिले। बानासुर सीट से विधायक की सीट से 61,605 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। तो इस प्रकार ये 8 ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को ये मत मिले थे। और अब कांग्रेस कोटपुतली से 67,395 कांग्रेस को मत मिला है। विराटनगर विधानसभा से 65,673 कांग्रेस को वोट मिले हैं। शाहपुरा से 1,24,072 विधायक यहाँ विधानसभा सीट से वोट मिले हैं। फुलेरा सीट से 1,12,244। झोंटवाड़ा से 57,446 मत कांग्रेस को मिले। आमेर से 1,08,914 मत मिले। जमुआ रामगढ़ से 61,614 मत कांग्रेस को मिले। और बानासुर से कांग्रेस को 54,185 बानासुर विधानसभा से मिले। इस प्रकार दोनों पार्टियों का जो अंगगणित के हिसाब से 8 विधानसभा क्षेत्र है। 8 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी को हमने आपको बताया है। हालांकि इनमें जो दूसरे पार्टियों को निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े होते हैं
उनकी हमने गणना नहीं की। हमने गणना सिर्फ दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, हमारे हर वीडियो में हमने आपको बताया है कि राजस्थान के 25 ही लोकसभा के जो मैंने वीडियो बनाए हैं या बना रहा हूँ, अभी कुछ का बनाना बाकी है, तो उसमें ये इस प्रकार से गणना की गई है फॉर्मूला। पिछली सीट के बारे में जानकारी दी कितने वोटों से, और दोनों पार्टियों के जो मूल वोट थे उनमें से क्या अंतर है और अभी क्या स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी को 6,27,419 मत मिले। इसके मुकाबले में 6,91,545 कांग्रेस को वोट मिले। तो यहाँ इस सीट पे जयपुर ग्रामीण में 64,126 वोट कांग्रेस की विधानसभा की गणना के अनुसार कांग्रेस को ज़्यादा। और ये सुनने में भी आ रहा है कि ये सीट कांग्रेस निकाल सकती है। यहाँ एक युवा बड़ा दमदार तरीके से छात्र संघ का नेता रहा हुआ, उसको मिली यह टिकट। और या ये बाईकास्ट जाति से जाट भी है, तो कुछ जातिगत समीकरण भी इस सीट के फेवर में जा रहे हैं। और जयपुर ग्रामीण पहले भी यहाँ लालचंद कटारिया इसको जीत चुके हैं, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। तो इस प्रकार इस सीट पे 5 बीजेपी के और 3 कांग्रेस के, और दोनों के वोटों की गणना के अनुसार 64,000 मत कांग्रेस को ज़्यादा मिल रहे। दोनों पार्टियों की तरफ से जोर पूरा लगाया जा रहा है। अब देखना यह 6 जून को निर्णय आएगा, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना दमखम बहुत जोरों पे है। सचिन पायलट इस सीट को विशेष तौर पे देख रहे हैं। कुछ सीटें राजस्थान के अंदर ऐसी है जिनको कांग्रेस को एज है, उसके हिसाब से वहाँ पर चुनावी रैलियाँ, प्रबंधन वगैरह सारा कुछ किया जा रहा है। बार बार रैलियाँ हो रही है, और ये युवा लड़का है तो चुनाव को बड़ा ही तरीके से लड़ रहा है। तो आज की तारीख में जो चैनल्स वगैरह हैं, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया के अनुसार जो भी जितने सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में यहाँ कांग्रेस को एज दिया है सीट पे। और जो फर्स्ट चरण में जो चुनाव है यहाँ पर, उसके हिसाब से 12 सीटों में से ये 6 सीट जो एज दे रही है सभी मीडिया, उसके अनुसार इस सीट का भी नाम है। और यह सीट अनिल चोपड़ा बड़े एक बखूबी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। पूरे राजस्थान के अंदर अगर फर्स्ट चरण के 12 सीटों के बारे में बात की जाए, 12 सीटें हैं, 12 सीटों में 6 सीट कांग्रेस को एज है, 6 सीट बीजेपी, यानी मुकाबले में ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है चुनाव 2019 जैसा नहीं है। हालांकि मोदी जी पूरा दमखम लगा रहे हैं इस चुनाव में, और मोदी जी के चेहरे के हिसाब से ही ये चुनाव पूरे भारत में लड़ा जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे निकल के ये आ रहा है, उनके बयानों से भी आ रहा है, और जो दूसरे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी ऐसा लगा कि भाई हमें भी कुछ अपना दमखम दिखाना पड़ेगा, हम कब तक एक व्यक्ति के सारे चुनाव जीतते रहेंगे। तो जनता अब की बार कुछ मानस बदलते हुआ दिख रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस, लेकिन जो भी सूचनाएं हैं उनके अनुसार अब की बार 50% पूरे राजस्थान में 10 से 12 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है। और एक ये अगर आएगी तो एक अनोखा होगा, और कांग्रेस के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। और एनडीए गठबंधन जो 400 पार का दावा कर रहे हैं, शायद उसमें डेंट लग जाए अगर 10 से 12 सीटें राजस्थान में अगर कांग्रेस निकाले। कांग्रेस की लॉबी
पूरी तरह से ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है। कहीं कुछ कैसा मीडिया में ये नहीं आ रहा कि वो नेता नहीं आ रहे, वो उनके नहीं बन रही, इनके नहीं बन रही, ऐसा कुछ नहीं है अब की बार इस चुनाव में। तो ये एक प्लस है और जनता में एक ये मैसेज भी गया। और इस हिसाब से ये जयपुर जो ग्रामीण सीट है लगभग मानी जा रही है कि कांग्रेस अपने झोली में डाल लेगी। बाकी तो हम और आप सभी गैस ही कर रहे हैं। जनता जनार्दन के हाथ में है और जनता जो भी फैसला करेगी वो फैसला आपको आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।